टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो एक ऑटिस्टिक चाइल्ड की जो मदर हैं उसके पेन के बारे में बात करेंगे। कि एक मदर जो कंपैरिजन करके हम बात करेंगे कि एक मदर जो एक कंबाइंड सेटअप में रह रही हैं और एक मदर जो एक आइसोलेटेड सिस्टम में रहती हैं। तो मेरी नज़र में मुझे लगता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में आप अपने बच्चे को अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकती हैं। एक्चुअली अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे का सेंसरी जोन हो, उसके जो आप जिन टॉयज़ को एक्सपोजर देना चाह रहे हो आप वो दे सकते हो। उसमें आप बच्चे को एक प्रॉपर स्पेस दे सकते हो जिसमें वो इंजॉय कर सकता है। इफ़ ही और शी वांट्स टू प्ले विद वाटर तो आप उसको एक वाटर का जोन दे सकते हो। अगर वो टॉयज़ के साथ खेलना चाह रहा है तो आप उसको वही टॉयज़ दे सकते हो जो उसके लिए बेनिफिशियल हैं। उसके अलावा आप उसको जो एक न्यूट्रिशियस डाइट है वो आप उसको दे सकते हो जो उसके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि आप एक बच्चे को आइसोलेटेड हैंडल कर रहे हो और जिस तरह से आपको प्रोफेशनल सपोर्ट मिल रही है, जिस तरह से आपको आपके थेरेपिस्ट गाइड कर रहे हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं बनिस्बत एक ऐसी मदर के जो एक कंबाइंड सिस्टम में रहती हैं जहाँ पर बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स साथ हैं या उसके कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स जो फूफो हैं या खाला हैं या उसके चाचू चाची या जो भी फैमिली मेम्बर्स जिसके साथ रह रहे हैं। तो ऐसे सिस्टम में एक मदर का मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर एक प्रोफेशनल फॉर एग्ज़ाम्पल कह रहा है आपको कि आप अपने बच्चे की एक जोन ऐसा बना लें जिसमें उसको शुगर इनटेक नहीं देना, आपने उसमें उसका डाइट कंट्रोल हो। अब आप बच्चे को एक प्रॉपर उसका सिटिंग जोन हो जिसमें सॉफ्ट टॉयज़ हों, जिसमें सॉफ्ट मैट्स हों, जिसमें आपका बच्चा रिलैक्स हो सके। आप एक कंबाइंड सिस्टम में ये सब नहीं कर सकते, इस वजह से कि अगर बच्चे के आप टेंट्रम्स या उसके मेल्टडाउन पे ही काम कर रहे हो तो अगर वो एक जॉइंट सिस्टम में रहता है तो उसको कहीं ना कहीं से कॉम्पनसेशंस मिल रही होती हैं, जिसकी वजह से आप बच्चे के बिहेवियर्स पे काम नहीं कर सकते। एक मदर की मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी बच्चे की ग्रोथ के लिए। अगर बच्चे की एक प्राइवेसी सेट नहीं है, एक बच्चे का कंपैरिजन किया जा रहा है विद नॉर्मल चाइल्ड, या एक बच्चे को आप उसको मना कर रहे हो बार बार कि नहीं ऐसा नहीं करो, ये ऐसा कर देगी, ये वैसा कर देगी, या आप उसको जो वो करना चाह रहा है, जो एक्सप्लोर करना चाह रहा है, आप उसको एक्सप्लोर भी नहीं करने दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें एक ऑटिस्टिक बच्चे की प्रोग्रेस को इन्हेंस नहीं कर रही होती, बल्कि उसके बिहेवियर्स को और प्रोवोक करती हैं कि वो बच्चा टेंट्रम्स के साथ आपके सामने आता है। तो पहली तो मेरी रिक्वेस्ट है टू ऑल द फैमिलीज़ के आप ऑटिस्टिक चाइल्ड की मदर को सपोर्ट करें, क्योंकि एक मदर जिस पेन से गुजर रही होती है, आई थिंक कि वो पेन वो सिर्फ वो मदर ही अंडरस्टैंड कर सकती है, या उसका वो थेरेपिस्ट अंडरस्टैंड कर सकता है जो उसको डील कर रहा होता है। तो मेरी नज़र में इसका सोल्यूशन ये है कि अगर मजबूरी है एक कंबाइंड सिस्टम में रहना, तो वहाँ पर एक मदर की इमोशनल सपोर्ट होनी चाहिए, उसकी रिलेशनशिप सपोर्ट होनी चाहिए, हस्बैंड की सपोर्ट होनी चाहिए। उसमें सपोर्ट किस तरह से? सपोर्ट इस तरह से कि अगर हस्बैंड है वो डेली बेस पे उसकी स्मॉल प्रोग्रेस ऑफ चाइल्ड को सेलिब्रेट करें, मदर को थोड़ा सा रेस्ट टाइम दें, थोड़ा सा बच्चे के साथ टाइम गुजारें। फादर की सपोर्ट एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस सपोर्ट के अलावा उसको कुछ बच्चे को टाइम देना चाहिए, छोटे छोटे लम्हात को सेलिब्रेट करें, छोटी छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें, मदर को अप्रिशिएट करें, उसको थोड़ा सा रेस्ट दें, उसको उसके माहौल को अंडरस्टैंड करें कि वो किस तरह से अपने बच्चे की प्रोग्रेस देखना चाहती है, या उसके लिए वो कौन से ऐसे सेटअप्स करना चाह रही है कि वो अपने बच्चे को एक प्रॉपर प्राइवेट इन्वायरमेंट दे सके। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हर बच्चे की, हर ऑटिस्टिक चाइल्ड की एक प्रॉपर एज होती है जब तक कि उसको एक मैसिव सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो आप सिखा चुके होते हैं अपने बच्चे को, वो उसको बहुत हेल्प करता है इन फ्यूचर टाइम्स। तो मैं आपको यही कहूँगी कि एक फ़ादर को, एक हस्बैंड को, एक फैमिली मेम्बर को इमोशनल सपोर्ट देनी चाहिए। एक मदर को जो एक ऑटिस्टिक चाइल्ड की मदर है, उसका मेंटल हेल्थ अच्छा होगा तो ही एक पीसफुल इन्वायरमेंट हो सकता है उसके लिए और उसके बच्चे के लिए।
एक ऑटिस्टिक चाइल्ड की जो प्रॉपर नीड्स होती हैं वो तभी मीटअप हो सकती हैं जब पूरा घर मिलकर एक ऑटिस्टिक मदर को सपोर्ट करता है। अदरवाइज़ प्रोफेशनल सपोर्ट इज़ नॉट इनफ फॉर द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, क्योंकि हम या कोई भी और प्रोफेशनल एक लिमिटेड टाइम के लिए एक बच्चे को अटेंड कर रहा होता है और बाकी का सारा टाइम वो अपनी मदर के साथ स्पेंड कर रहा होता है। देयर शुड बी अ प्रॉपर रूटीन ऑफ ऑटिस्टिक चाइल्ड। ये एक बच्चे की नीड है। तो उसके लिए अगर आपको माइंड सर्कल में रहना आपकी मजबूरी है तो अपनी वाइफ्स को, अपने बच्चों की माँओं को अप्रिशिएट करें, उनको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जो कि एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट हो ताकि आपका बच्चा उसमें ग्रोथ हासिल कर सके। थैंक यू।